भगवान कार्तिकेय विभिन्न रहस्यों और भक्ति कथाओं से घिरे हुए हैं। वे युद्ध और विजय के एक पूजनीय हिंदू देवता हैं। वे शिव और पार्वती के पुत्र और गणेश के भाई हैं। कार्तिकेय को अक्सर एक युवा योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जो मोर की सवारी करते हैं और वेल नामक भाला लेकर चलते हैं। वे अपने साहस, शक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं और उन्हें दैवीय शक्तियों के सेनापति के रूप में पूजा जाता है। युद्ध के हिंदू देवता कार्तिकेय का जन्म रहस्य में डूबा हुआ है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके कई अलग अलग संस्करण हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिव की दिव्य ऊर्जा प्रकाश की 6 चिंगारियां के रूप में प्रकट हुई। ये चिंगारियां इतनी तीव्र थीं कि देवता भी उन्हें संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्हें गंगा नदी में डाल दिया गया। नदी उन्हें एक ईख के जंगल में ले गई, जहां वे 6 शिशुओं में बदल गए। इन शिशुओं का पालन पोषण प्लियडेस नक्षत्र के सितारों कृतिकाओं ने किया। शिव की पत्नी पार्वती ने फिर 6 शिशुओं को एक में मिला दिया, जिससे कार्तिकेय को 6 सिर मिले। महाभारत में एक घटना का वर्णन मिलता है जिसमें शिव और पार्वती प्रेमालाप में लीन थे। देवताओं द्वारा परेशान किए जाने पर शिव का वीर्य अनजाने में गिर गया। वीर्य इतना शक्तिशाली था कि इसे पृथ्वी या देवता रोक नहीं पाए। अंततः यह गंगा नदी में जमा हो गया, जहां यह कार्तिकेय में परिवर्तित हो गया। महाभारत में भी एक अन्य संस्करण मिलता है जो कार्तिकेय के जन्म का श्रेय अग्नि देवता को देता है। अग्नि को शिव का वीर्य सौंपा गया था, लेकिन वह उसकी गर्मी सहन नहीं कर सका। उन्होंने इसे गंगा नदी में स्थानांतरित कर दिया, जो फिर इसे ईख के जंगल में ले गई। वहां यह कार्तिकेय में बदल गया। यह घटना कार्तिकेय के पालन पोषण में कृतिकाओं की भूमिका पर जोर देती है। यह सुझाव देता है कि वे उनकी वास्तविक माताएं थीं, जबकि शिव और पार्वती उनके दिव्य माता पिता थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। तारकासुर ने इस वरदान का उपयोग पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाने, देवताओं को पीड़ा पहुंचाने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करने के लिए किया। समाधान खोजने के लिए बेताब देवता जानते थे कि शिव गहन ध्यान में थे और उनके लिए पुत्र पैदा करना मुश्किल होगा। हालांकि वे यह भी जानते थे कि केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को हरा सकता है। इसलिए उन्होंने शिव को उनके ध्यान से जगाने और उन्हें पार्वती के साथ मिलाने की योजना बनाई, जो शिव की पहली पत्नी सती का अवतार थी। देवताओं की मदद से शिव और पार्वती का विवाह अंततः हुआ। उनके दिव्य मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें तारकासुर को हराने वाले योद्धा के रूप में नियुक्त किया गया था। कहानी के विभिन्न संस्करणों में कार्तिकेय के जन्म के आसपास की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी उनकी दिव्य उत्पत्ति और उनकी असाधारण शक्तियों पर जोर देती हैं। कार्तिकेय जल्दी बड़े हो गए और देवताओं ने उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया। जब समय सही था तो उन्हें दिव्य सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया और उन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध भयंकर और लंबा था, लेकिन कार्तिकेय ने अपने दिव्य हथियारों और अपने अटूट साहस के साथ अंततः तारकासुर को हरा दिया, जिससे ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बहाल हो गई। कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के साथ उनके युद्ध की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शक्तिशाली रूपक है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में साहस, दृढ़ संकल्प और दैवीय हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है। कार्तिकेय को शक्ति, वीरता और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी कहानी पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित और उत्साहित करती रही है। कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के साथ उनके युद्ध की कहानी स्कंद पुराण, महाभारत और रामायण सहित विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। स्कंद नाम के अपने अर्थ हैं, जो कार्तिकेय के स्वभाव से जुड़े हैं। इसका अर्थ हमलावर, छलांग लगाने वाला या चीरने वाला हो सकता है, जो उनके योद्धा कौशल और दैवीय शक्तियों के सेनापति के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। यह बाधाओं और शत्रुओं पर विजय पाने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है। कार्तिकेय को स्कंद, मुरुगन और सुब्रह्मण्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जहां उन्हें तमिल लोगों का संरक्षक देवता माना जाता है। वे स्कंद षष्ठी और थाईपुसम सहित विभिन्न त्योहारों से जुड़े हैं,